यदि आपको बोर्ड एग्जाम देना है और आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है तो आप इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बायो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा जिसका हल आज से कराया जा रहा है। हल का पीडीएफ लेने के लिए गूगल पर सर्च करें thestudyKnowledge.com। वहाँ पर सभी का हल आपको मिल जाएगा। हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न बताया जा रहा है और विषय है भौतिक विज्ञान का अध्याय 3 है। ठीक है, जिसका नाम है संधारित्र एवं धारिता का आज हम भाग नंबर 6 आपको बताएंगे। इसके पहले हमने 5 पार्ट के वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज का जो पहला हेडिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेडिंग है जो कि डिराइवेशन से एक तरीके का। तो इसमें करना क्या है हमें कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। दिखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है कि समांतर प्लेट पर संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। तो कैसे करना है हम आपको ये एकदम बेसिक तरीके से एकदम आपको समझाने वाले हैं। तो हम इसको समझने से पहले इसके फिगर को ड्रा करेंगे, उसके बाद हम उसको लिखेंगे, उसके बाद हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे आपको कैसे होता है। ठीक है, पूरा एकदम जीरो से हीरो लेवल की तरह, मतलब कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको एडवांस तक बताएंगे। तो समझिएगा कैसे। तो इसमें बोला समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो ये हमने 2 ले लिया है प्लेट। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। समझिएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा इस पे प्लस आवेश, ठीक है, और ये हो जाएगा इधर माइनस। हुआ। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस चीज। अब क्या होता है, प्लस हमेशा माइनस की तरफ क्या होता है, जाता है या फिर अट्रैक्ट होता है। तो हम इसका डायरेक्शन इधर दिखा देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद हम इसको दिखा देंगे इधर से ऊपर वाले को, वैसे ही नीचे से भी दिखा देंगे हम। ठीक है, अब समझिएगा, ध्यान से देखिए। ये जो पोर्शन है इसको हम क्या करेंगे, संपर्कित कर देंगे किससे, पृथ्वी से या फिर भूमि से कह सकते हैं आप। इसको लिख देंगे पृथ्वी, भूमि भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। और देखिए यहां से एक चीज हम ऐसे निकाल देंगे जो कि आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो इसको हम कुछ इस प्रकार निकालेंगे और ये हमारा होगा धारा स्रोत। धारा स्रोत। तो इतना पहले आप बना लीजिएगा। ठीक है, अगर बना लिए हैं तो ठीक है, और नहीं बनाया तो चलिए बना लीजिए। और ये जो देखिए जो इसकी दूरी है, इसकी दूरी को हम डी मान लेते हैं। क्या, स्मॉल डी। इसके और इसके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी है। तो फिगर आपको समझ में आ रहा है। चलिए आप इसको बना लीजिए। अब हम आपको समझाते हैं कि इसमें हमने क्या क्या किया और क्या क्या लिखना होगा। तो लिखेंगे माना एक समांतर प्लेट, समांतर प्लेट है, ठीक है, संधारित्र जिसकी 2 प्लेट, एक समांतर प्लेट है जिसकी 2 प्लेट, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, 2 प्लेट x और y, ये x है ये y है। ठीक है, प्रत्येक प्लेट पर क्यों आवेश है, कहने का मतलब ये जो दोनों प्लेट है प्रत्येक प्लेट पे आवेश क्यों का आवेश है। ठीक है, प्लेटों का क्षेत्रफल a है तथा प्लेटों के बीच की दूरी d माने हम। ठीक है, प्लेट x का संपर्क, प्लेट x का संपर्क धारा स्रोत से कर देते हैं, जबकि प्लेट y का संपर्क किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर दिया जाता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या होगा, समझिएगा एकदम बेसिक तरीके से। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है
तो चलिए हम आपको और भी डीपली बताते हैं, तो समझिए। तो हमको लिखना होगा माना एक समांतर ठीक है प्लेट संधारित्र जिस ठीक है जिसकी क्या है, जिसकी दो प्लेटों x और y ठीक है x और y हैं, जबकि ये हो गया x और y हैं। आगे ध्यान दीजिए, प्रत्येक प्लेट पर ठीक है क्यों आवेश, जो आवेश है वो क्या है, क्यों है। तो हम यहां पे क्यों भी दिखा सकते हैं, क्यों आवेश ठीक है, क्यों आवेश है। प्लेट का क्षेत्रफल A, प्लेट का क्षेत्रफल A ठीक है। अब क्या होगा, तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्लेट X का संपर्क धारा स्रोत से कर दिया ठीक है, कर दिया गया है। और क्या है, कर दिया गया है। और जो प्लेट Y है उसका संपर्क किससे किया गया है, प्लेट Y का संपर्क पृथ्वी से क्या हुआ है, पृथ्वी से कर दिया गया है। समझ में आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इतना पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतना फिगर और ये समझ में आ गया तो आपको आगे समझना बहुत आसान है। तो हम कह सकते हैं कि इस पे जब अगर निकालेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है उसे हम दिखाते हैं रो से, ठीक है, समझिएगा। तो ये हो गया। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है रो इक्वल टू क्यू बाई ए, ये होता है। और ये जो है रो क्या है, ये आपका है आवेश का पृष्ठ घनत्व, और क्यू आपका क्या है, आवेश है, ठीक है। और आपका ए जो है वो क्या है, क्षेत्रफल है। समझिएगा आप ध्यान से, इतना मिल गया। चलिए अब आगे देखिए, सॉरी आपको ध्यान दिखाई नहीं दिया होगा, तो ये देख लीजिए, इसमें सारा वैल्यू दिया गया। जो रो है आवेश का पृष्ठ घनत्व है, और क्यू आपका आवेश है, और ए आपका क्षेत्रफल है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारा सूत्र एक क्या होता है, एक सूत्र होता है हमारा E बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन 0। ये सूत्र होता है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप नहीं जानते तो इसको जान जाइए। E बराबर इतना होता है। तो E बराबर अगर इतना होता है तो हमारा पृष्ठ घनत्व जो होता है क्या होता है, ये होता है रो इक्वल टू क्यू बाई ए। तो हम क्या करेंगे, इस रो की जगह पे हम क्यू बाई ए का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसकी जगह पे इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन ए, ये हो गया। और एप्सिलॉन 0 है तो एप्सिलॉन 0। तो इतना करने पे हमको ये मिल गया। समझिएगा ध्यान से, बहुत सिंपल चीज है, समझना बहुत आसान है, कठिन नहीं है। बस आप समझिए जो हम बता रहे हैं आपको, बस उतना नोट करते चलिए। कहीं ना कहीं अगर आप मिलाएंगे तो आपको ये मिलेगा, अगर आप नोट ये कर रहेंगे तब, ठीक है। और आपको समझ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आएगा। अब देखिए, यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो,
चलिए लिख लेते हैं, यदि माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम का परावैद्युतांक क्या हो, के हो, ठीक है, तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर के होगा तो ये हमारा हो जाएगा E इज इक्वल टू, ठीक है, Q अपॉन, ठीक है, Q अपॉन, ठीक है, यहां पे के रख देंगे, परावैद्युतांक के है तो क्या हो जाएगा के, ये तो हमारा है ही, और एप्सिलॉन 0 है, ये है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये हमारा एक सूत्र निकल के आ जाएगा, E बराबर Q अपॉन के इंटू एप्सिलॉन 0, ठीक है। चलिए, तो एक सूत्र हमारा और होता है E बराबर V बाई डी, पता है, ये होता है एक सूत्र। तो अब हम इससे लेकर आगे बढ़ेंगे, तो अगर हम यहाँ से V का वैल्यू निकालें तो हमको V का वैल्यू मिलेगा V बराबर ED, मिलेगा कि नहीं। तो ये हमारा यहाँ से V का वैल्यू निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा V बराबर E इंटू डी हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें गुणा करेंगे तो V बराबर ED हो जाएगा। तो अब समझिएगा, अब समझना बहुत आसान है, आपको क्या करना होगा, V बराबर ED है तो जो E है इसका वैल्यू क्या दिया गया है, ये सारा वैल्यू हम पुट करेंगे। तो चलिए, V बराबर हो जाएगा, ये E का वैल्यू यहाँ पे E है तो E का वैल्यू रखेंगे, तो E का वैल्यू हम यहां से रखेंगे जो बॉक्स में बंद किए हैं। तो दिया है Q अपॉन के इंटू ए इंटू एप्सिलॉन 0, चलिए रख लेते हैं, Q अपॉन के इंटू ए इंटू एप्सिलॉन 0 हो गया, ये हो गया E का वैल्यू, गुड़े D, ये वाला D है, क्लियर है ना इतना। अब देखिए, तो अब इसको हल करेंगे तो ये हमारा आएगा QD अपॉन के ए इंटू एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा इतना V बराबर, समझ में आ रही बात। चलिए, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, बहुत ही सिंपल चीज है, समझना बहुत आसान है आपको, इतना तो हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ठीक है, ये हमको इतना मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये जो मिला है ये V का वैल्यू मिला है, जरा इसको अच्छे से लिखते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो, V बराबर QD अपॉन के इंटू ए इंटू एप्सिलॉन 0, तो ये वैल्यू V का हो गया। तो एक फार्मूला हमको और आता है ना, कौन सा आता है, C बराबर Q बाई V, ये संधारित्र वाला सूत्र है, ठीक है, C बराबर Q बाई V। तो ध्यान दीजिएगा, अब Q की जगह पे हम Q रखेंगे और V की जगह पे हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला, ठीक है, V बराबर जितना दिया है तो V की जगह पे ये रखेंगे, तो नीचे हो जाएगा QD अपॉन K इंटू एप्सिलॉन 0, ये हो गया। अब देखिए, अब हम इसको हल करेंगे ना, तो ये Q से Q कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो हमको मिलेगा रियल में लास्ट में मिलेगा K A इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन क्या मिलेगा, ये है D आपका, तो D नीचे हो जाएगा, इतना हमको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हम थोड़ा इसको और भी अच्छे से लिख देते हैं, तो हमको मिलेगा C बराबर K A एप्सिलॉन 0, ठीक है, अपॉन D। तो हम चाहेंगे कि आप इसको बॉक्स में बंद करके और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, हम इसमें सारा का सारा वैल्यू जो दिया गया उसको क्लियर कर देते हैं, ताकि आपके माइंड में किसी प्रकार की कोई डाउट ना हो, नहीं होना चाहिए। चलिए, तो समझिएगा, ये जो हमारा C है, इसमें जो C दिया है वो है आपका धारिता, क्या दिया है, धारिता दिया गया है, C मतलब धारिता होता है, और जो K है वो क्या है, K है माध्यम का परावैद्युतांक, तो हम लिख देते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, हो गया माध्यम का परावैद्युतांक। अब समझिए, A इसमें क्या है आपका, A आपका है क्षेत्रफल, ठीक है, और एप्सिलॉन 0 आपका क्या है, जरा इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो एप्सिलॉन 0 आपका है निर्वात की विद्युतशीलता, क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, लिख लेते इसको भी, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, ये हो गया निर्वात की विद्युतशीलता। और जो आपकी D है, स्मॉल d, ये क्या है, ये प्लेटों के बीच की दूरी है। तो ये आप डिराइवेशंस अच्छे समझे होंगे, इसको एक बार में समझ में नहीं आएगा तो इसको दोबारा आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग एक बार में समझ जाएं, कुछ लोग नहीं समझ सकते, तो डिराइवेशंस है, इसको एक बार में समझा नहीं जा सकता है, बट जो तेज दिमाग वाले बच्चे हैं वो
कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा डी आपका प्लेटों के बीच की दूरी, इसको लिख लेते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी। तो हम जितना आपको डिराइवेशंस बताते हैं वो आप रेगुलर उसको प्रैक्टिस किया करिए, तो आपको कहीं भी दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तब। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते इसी के साथ। तो आगे हम देखेंगे, इतना तो क्लियर हो गया ना, ये निकल गया ना। अब देखिए हमको एक सूत्र और निकालना है, इसी सूत्र से हम निकालेंगे। यहां तक तो आपका डिराइवेशन क्लियर हुआ। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहीं से उठाएंगे, इतना आप नोट कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम। तो हमारा जो सूत्र आया था, क्या आया था? हमारा सूत्र जो आया था वो था C बराबर के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, यही हमारा आया था ना। चलिए यदि हम यहाँ पे k बराबर 1 ले लेते हैं, समझिएगा ध्यान से, यदि k बराबर ये ले लेते हैं तो, और c की जगह पे हम अब CO करेंगे, समझिएगा, c की जगह पे CO, बाकी हम लास्ट में क्लियर करेंगे आपको कि ऐसा क्यों किए हैं और क्या है ये। c को अब हम ले लेंगे CO, ठीक है, इज इक्वल टू C0 रहेगा। ठीक है, k का मान 1 ले लिए हैं तो 1 हो जाएगा, इनटू a है तो a हो जाएगा, फिर एप्सिलॉन 0 है तो एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, फिर आपको क्या हो जाएगा, नीचे d हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब ये हमारा हो जाएगा C0 इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा a इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन स्मॉल d। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब करना कुछ नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे इतना आपको मिलने के बाद अब क्या करेंगे हम, C अपॉन C0। कहने का मतलब समझिएगा, बहुत ही सिंपल है कि एक बार हमारा C का वैल्यू ये दिया था, क्लियर है? सॉरी देखिए दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार हमारा C का वैल्यू ये दिया था, क्लियर है? उसके बाद हम k बराबर 1 लेकर एक C का वैल्यू हम क्या मान लिए, ये लिए, तो हमको ये मिल गया। समझते चलिएगा बिल्कुल अच्छे से, कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया C का वैल्यू, ये हो गया C0 का वैल्यू। नोट किए हैं आप, ये C का वैल्यू और ये जो नीचे ये C0 का वैल्यू। तो अब हम C में C0 का भाग देते हैं, तो C अपॉन C0। देखिए इसका भाग दे दिए तो LHS का भाग दे दिए। तो एक बार अगर आपको समझना हो तो आप इसको समीकरण मान के करिए ना, क्या दिक्कत है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, उसके आगे की बात कर रहे हैं, तो अब आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को भाग दे देंगे, तो C अपॉन C0 करेंगे तो इधर का जो RHS है, कहने का मतलब जो ये है, तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा K A एप्सिलॉन 0 अपॉन D हो गया। अब कुल के बट्टे क्या हो जाएगा, अब इस C0 का मान तो हो जाएगा A इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन स्मॉल d। तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम और हल करेंगे तो हमको मिलेगा क्या ये लास्ट में, ठीक है? तो ये मिलेगा C अपॉन C0 इज इक्वल टू, समझिएगा देखिए कुछ बच्चे होते हैं ना यहीं पे गलती करते हैं, तो गलती नहीं करना है, ठीक है? गलती करेंगे तो हमारे डेरिवेशंस करने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो गलती नहीं करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल समझेंगे। ये भाग है ना, ये जो बाई होता है ये भाग का मतलब होता है, सिंबल मतलब ये जो होता है ये डिवाइड का सिंबल होता है। तो कह सकते हैं k इंटू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। इतना लिखने के बाद जो भाग है, इस भाग को जब हम गुणा बनाते हैं ना तो नीचे वाला वैल्यू जो होता है वो ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा ऊपर d हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा a इंटू एप्सिलॉन 0। देखिए ये चीज अपना क्लियर रखिएगा, ठीक है? क्योंकि बड़े बड़े डिराइवेशन में छोटी मोटी गलतियां अगर हो जाती हैं तो गलत हो सकता है, ठीक है? गलत हो जाएगा तो आपका मतलब सारा मेहनत पानी में फिर जाएगा। तो हम कह सकते हैं अब इसको काटेंगे तो d से d हो कट जाएगा, ठीक है? और एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कट गया, ठीक है? तो हमको मिला क्या, C अपॉन C0 इज इक्वल टू मिला आपको K A, ठीक है, अपॉन क्या मिला, K A अपॉन A मिल गया। तो A भाई सब बचे तो इनको काहे छोड़ेंगे, इनको भी मार देते हैं, खत्म हो गए। अब आपका लास्ट में जो आया वो आया C अपॉन C0 इज इक्वल टू K। जरा इनको बॉक्स में बंद करिए, अभी हम समझाते हैं क्या है। ये आपका सूत्र निकल के आया, एक नया सूत्र है। तो इसमें जो K है वो माध्यम का परावैद्युतांक है, समझिएगा ये सूत्र आप नोट कर लीजिए। C आपको पता है धारिता है, धारिता हो गया, क्लियर है? और ये जो आपका K है ये तो पता है ना, माध्यम का परावैद्युतांक है।
माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, ठीक है। और ए आपका क्या है, इसमें जो आपका ए है वो प्लेट का क्षेत्रफल है, प्लेट का क्षेत्रफल है, ठीक है। और एप्सिलॉन जीरो क्या है, इसमें एप्सिलॉन जीरो आपका जो है ना वो निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है। इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए ऊपर जो दिया था हम वो वाला भी वैल्यू क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। निर्वात की विद्युतशीलता, अभी आपके दिमाग में चलेगा कि देखिए इसमें दिया नहीं है फिर भी बता रहे हैं ना, यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो दिया नहीं है फिर बता रहे, लेकिन ऊपर दिया था ना। तो विद्युतशीलता एक बार नहीं आपको 10 बार बता रहे हैं हम, ताकि आपको आपके दिमाग में फिट हो जाए। जब न्यूमेरिकल्स आएगा ना तो समझ में नहीं आएगा कि क्या वैल्यू दिया गया, इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अभी इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। इसका वैल्यू जो होता है ना एप्सिलॉन जीरो का, ये होता है 8.85 गुणे 10 के घाते -12, ये होता है इसका वैल्यू। और डी है तो डी पता है ना क्या है, प्लेट के बीचों की दूरी, प्लेट के बीच की दूरी, बीच की दूरी। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये सूत्र आप जरा अपने बॉक्स में बंद कर लीजिएगा।